जीनियस क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदी ग्रामर का हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं जिसका नाम क्या है, शब्द। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह टॉपिक है। इससे लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और सब्जेक्टिव भी रहेगा। जबकि इसके पिछला क्लास में हम लोग बताए थे तो वह क्या बताए थे, केवल वर्ण पढ़ाए थे। वर्ण में अधिकतर क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का मिलेगा, यानी एक नंबरिया वाला। लेकिन शब्द में एक नंबरिया वाला और लिखने वाला दोनों टाइप के मिलेगा। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। शब्द, तो सबसे पहले शब्द हम लोग कहते किसको हैं उसको समझिए। तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। शब्द के लिए क्या चाहिए, वर्ण का एक समूह चाहिए। लेकिन कैसन समूह चाहिए, तो सब समूह को, सब वर्ण को अगर एक साथ जोड़ेंगे तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। जैसे कि देखिए, जैसे कि अगर हम लोग लिखते हैं फ और ल, तो इसमें क्या गो वर्ण हो गया, दो गो। एक हो गया हम लोग का फ, दूसरा हो गया ल। दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो इसका मीनिंग भी निकल रहा है फल। अब देखिए एक और हम लोग लिखते हैं क, म और ल। इसमें क्या गो वर्ण, तीन गो वर्ण, क, म और ल। तीनों को एक साथ जोड़ दिए तो वर्ण का क्या हो गया, समूह हो गया। और साथ ही साथ इसका अर्थ भी निकल रहा है। कमल होता है, यानी कि कमल क्या होता है, एक फूल होता है। तो वर्णों का समूह हो, लेकिन कैसन समूह हो, जिसका कोई अर्थ निकले, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शब्द। अगर मान के चलिए कि एक और लिख दिया ट प ल, अब बताइए ई ट हो गया, प हो गया, ल हो गया, तीनों को जोड़ेंगे। अब बताइए इसका कुछ अर्थ निकल रहा है, न निकल रहा है। समूह तो है लेकिन कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो वह हम लोग का शब्द नहीं होगा। शब्द होने के लिए कितनी चीज चाहिए, दो चीज। एक शब्दों वर्णों का समूह होना चाहिए और दूसरा कैसन समूह होना चाहिए, जिसका कुछ ना कुछ क्या निकले, अर्थ निकले। तो शब्द समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं कि इससे आखिर लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन टाइप का पूछा जाता है, उस चीज को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रयोग के अनुसार, ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रयोग के अनुसार शब्द के क्या गो भेद होता है, तो प्रयोग के अनुसार शब्द के दो गो भेद होता है। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछ देगा कि प्रयोग के अनुसार शब्द के कै गो भेद, दो। कितने, दो। प्रयोग के अनुसार शब्द के दो भेद। अब कौन कौन सा भेद होता है, तो नंबर एक में विकारी शब्द, नंबर दो में अविकारी शब्द, यानी कि प्रयोग के अनुसार शब्द के क्या गो भेद, दो। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसको कहेंगे, तो वैसा शब्द जो बदल जाए, जैसे में क्या बदल जाएगा, तो उसका या तो लिंग बदल जाए और न तो उसका वचन बदल जाए। लिंग बदल जाए और नहीं तो वचन बदल जाए, उसको हम लोग बोलेंगे विकारी शब्द। और अविकारी शब्द किसको बोलेंगे, तो वैसा शब्द जिसका न लिंग बदले और न वचन बदले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अविकारी शब्द। इसको हम लोग सिंपली में समझ सकते हैं। देखिए लड़का यदि हम लिखे तो लड़का, तो इसका अगर लिंग चेंज करना है, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना है, क्या करेंगे, दीर्घिकार जोड़ देंगे, ले हो गया लड़के। अब लड़का एगो है, इसको अगर वचन चेंज करना है हम लोग को, तो वचन चेंज करना है तो लड़के, यानी लड़का था तो एगो था, और लड़के हो गए तो बहुत सारे हो गए, यानी कि वचन हो गया, एक वचन से बहुवचन। तो क्या बताएं, वैसा शब्द जिसका वचन और लिंग दोनों चेंज कर सकते हैं, दोनों बदल सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे विकारी शब्द। ध्यान रखिएगा, विकारी मतलब जो बदल जाए और अविकारी मतलब जो न बदले। और समझना है तो याद रखिएगा, विकारी मतलब लड़की, अविकारी मतलब लड़का। ये तो सब समझ रहा है, लड़की बहुत जल्दी बदल जाती है, विकारी शब्द। लड़का कहीं नहीं बदलता है, अविकारी शब्द। दिल पर नहीं लो, ऐसे बोल दिए हैं, घबराओ नहीं। चलिए अविकारी, यह समझ में आ गया, विकारी शब्द किसको बोलेंगे, जो क्या होगा, बदल जाएगा। विकारी, न बदला अविकारी। अविकारी क्या होगा, देखते हैं एग्जाम्पल। लिख लिए हम लोग क्या, पानी के बुआ बदल सकते हैं, संभव है। तन इतनी पानी रहे तो चाहे एक बाल्टी रहे, पूरा नदी के नदी पानी भरल रहे, तो ये हम लोग क्या बोलेंगे, पानीये बोलेंगे। न उसका वचन चेंज कर सकते हैं, न उसका लिंग चेंज कर सकते हैं। अब देखिए लिख दिए क्या, दूध क्या होता है, दूध भी
गिलास में रहे तब पर भी दूध होगा, बाल्टी में रख देंगे तब पर भी दूध होगा, उसको थोड़ा बोलेंगे कि दूध हो, नहीं ना बोलेंगे। तो जो यह सब शब्द नहीं बदला, यह सब हो गया अविकारी शब्द, और जो शब्द बदल गया उसको हम लोग बोलेंगे अविकारी शब्द। यानी कि बदलने के मामले में विकारी, और जो न बदलेगा अविकारी। चलिए यह दोनों समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं अगला, एक एक पॉइंट अच्छी तरह से समझते चलिए। एग्जाम में इतना अच्छा परफॉर्मेंस कीजिएगा कि जिसका कोई जवाब नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब देखते हैं इसका दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह पूछता है क्या है, उत्पत्ति। उत्पत्ति, उद्गम, उद्भव या व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द के कितने भेद, तो इसके अनुसार शब्द के क्या गो भेद हुआ, 4 गो। कितने भेद हो जाएगा, 4 गो। व्युत्पत्ति उत्पत्ति, उद्गम, उद्भव और व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द के कितने भेद, 4 भेद हो जाएंगे। कौन कौन सा होता है उस चीज को देखिएगा। सबसे पहला होता है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द। दूसरा हो जाता है हम लोग का तद्भव शब्द। तद्भव शब्द। तीसरा शब्द हो जाएगा देशज शब्द। देशज शब्द। और चौथा हो जाएगा विदेशज शब्द। विदेश और ज, विदेशज शब्द। तो अब इसमें से किसी के बारे में पूछे, उत्पत्ति के अनुसार पूछे शब्द के कितने भेद, तब पर भी 4। उद्गम के अनुसार पूछे तो कितने, 4। उद्भव के अनुसार पूछे तो कितना, 4। अब व्युत्पत्ति के अनुसार ही पूछे तो शब्द के कितने भेद होते हैं, 4। अब यह समझते हैं हम लोग कि तत्सम शब्द किसको कहते हैं, तो वैसा शब्द जो बिना अपना रूप बदले संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं। यानी संस्कृत से कहाँ आया, हिंदी में, लेकिन अपना रूप नहीं बदला, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तत्सम शब्द। याद आया, वैसा शब्द जो बिना अपना रूप बदले संस्कृत से हिंदी में आए हैं, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, तत्सम शब्द। जैसे में अग्नि। अग्नि, अब देखो बदलने के मामले में थोड़ा देर पहले हम बोले थे तो वो मुंह फुला ली थी कि सर जी खाली लड़की के बात बोलते हैं, सही बात बोलते हैं। अब हम लोग के लड़का को ले लो, हम लोग को कोचिंग जाना है, स्कूल जाना है या और कहीं घूमने जाना है, करना कुछ नहीं है, बस करना क्या है, हाथ भिजा, बाल को ऐसे मार लिए, एकदम हो गए तैयार, कहीं से कुछ सोचना ही नहीं है। जबकि लड़की बदलने के मामले में तो हमारे सुत के उठेगी, बैठ जाएगी एकदम आईना के सामने, ये क्या लेपा पोता करे वाला बहुत एक सारा सामान लेके एकदम लेप पोत के एकदम चिकना बन जाती है। तो वो हो गया वहां जाने के लिए, कहाँ, कोचिंग जाने के लिए। अब लड़की का देखिए डिजाइन जो बदलने का होता है, कोचिंग जाने के लिए अलग ड्रेस, घूमने के लिए अलग ड्रेस, शादी विवाह में जाएगी अलग ड्रेस। तो यानी कि वो सब इस सब मामले बहुत होती है। अल्लाह क्या बेचारा एकदम सिंपल सीधा साधा होता है, कैसू पहुंचे एकदम ट्राउजर टी शर्ट पहन लिया, चलो बाल झाड़ा, झाड़बो नहीं करता है, झाड़ना तो दूर की बात है, हाथ से इसे फेर दिया, बोल एकदम तैयार, जहां मर चल दिया। लेकिन यह बात लेगी कि अभी तैयार होंगे तब ना जाएंगे, तो ना तैयार होंगे तो जाएंगे, तो उसको हर चीज में यानी कि उसको समय लगता है चेंजिंग करने में। जबकि लड़का सब इस मामले में एकदम परफेक्ट रहता है, समझो कि हर समय वो तैयार रहता है। फिर छोड़िए, क्या बता रहे थे, अच्छा हाँ, बदलने की बात आई थी। तो क्या बता रहे थे कि वैसा शब्द जो संस्कृत से बिना अपना रूप बदले हिंदी में आए हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तत्सम शब्द। जैसे कि अग्नि, उसके बाद हम लोग लिखते हैं वस्त्र, उसके बाद हम लोग लिखते हैं जल। ये देखिए सुनने में भी कैसा लग रहा है, संस्कृत जैसा लग रहा है। अब देखते हैं हम लोग तद्भव शब्द। तद्भव शब्द किसको कहते हैं, फिर वही बदल गया फिर वही क्या हुआ, बदल गया। अब जैसे कि देखिए इसमें वैसा शब्द जो संस्कृत से हिंदी में तो आया, लेकिन अपना रूपवा क्या कर लिया, बदल लिया, अपना रूप क्या कर लिया, बदल लिया। तो वैसा शब्द जो संस्कृत से रूप बदलकर हिंदी में आए हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तद्भव शब्द बोलेंगे। जैसे कि देखिए अग्नि, यह रूप बदल लिया, हिंदी में आकर क्या हो गया, आग। वस्त्र, यह अपना रूप बदल के क्या हो गया, कपड़ा। जल, यह अपना रूप बदल के क्या हो गया, पानी। तो जो नहीं बदलेगा, अपने ओरिजिनल रूप में रहेगा, संस्कृत में रूप रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तत्सम। और जो अपना रूप बदल करके हिंदी में आएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तद्भव शब्द बोलेंगे। अब देखते हैं हम लोग देशज शब्द।
देशज शब्द किसको कहते हैं? तो वैसा शब्द जिसकी उत्पत्ति, जिसकी आविष्कार, जिसकी खोज क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार हुई है, यानी कि लोकल लैंग्वेज में उसकी आवश्यकता जरूरत अधिक से अधिक प्रयोग हुआ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? देशज शब्द। इसका डिफिनीशन अगर लिखना होगा तो लिखेगा क्या? वैसा शब्द जिसकी उत्पत्ति क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार हुई है, क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार हुई है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? देशज शब्द। जैसे में देखिए अब क्या हो जाएगा? ओखली, या देखो उसके बाद गमछा, धोती, पगड़ी, उसके बाद जांता, लोटा, यह सब का सब क्या है? देहाती शब्द है, यानी कि देशज शब्द है। जैसे जैसे लोगों को जरूरत पड़ी वैसे वैसे लोगों ने उसको क्या किया? उस शब्द की उत्पत्ति कर ली। अब देखते हैं विदेशज शब्द किसको कहते हैं? तो वैसा शब्द जिसकी उत्पत्ति विदेशों में हुई है लेकिन बोलचाल की भाषा में वह सभी जगह बोली जाती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विदेशज शब्द। जैसे में देखते हैं हम लोग कौन कौन सा होगा, तो जैसे जो लगभग सुनने में थोड़ा सा इंग्लिश टाइप का लगेगा, उस सब शब्द को हम लोग बोलेंगे विदेशज शब्द। जैसे में कि आप लोग समझ लेते हैं, जैसे कि देखते हैं हम लोग स्कूल, उसके बाद हॉस्पिटल, नर्स, डॉक्टर, स्टेशन, यह सब का शब्द सुनने में कैसा लग रहा है? इंग्लिश टाइप का लग रहा है। तो ये सारे शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे? विदेशज शब्द। चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए। शुद्ध संस्कृत होगा तो तत्सम शब्द, जो अपना रूप बदल करके हिंदी में आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तद्भव शब्द। जो ओरिजिनल देहाती शब्द होगा उसको हम लोग बोलेंगे देशज शब्द। और जो इंग्लिश शब्द होगा लेकिन लगभग सब जगह यूज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विदेशज शब्द। क्लियर है? अब इसमें परीक्षा में पूछ देगा तत्सम और तद्भव में अंतर लिखें, देशज और विदेशज शब्द में अंतर लिखें, या यह भी पूछ सकता है कि तत्सम शब्द का उदाहरण लिखें या तद्भव शब्द का उदाहरण लिखें। 4 गो ऑप्शन दे देगा। अब पूछेगा क्या कि निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है, उसको चुन लीजिएगा आप आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शब्द का एक पार्ट और हम लोग से पूछा जाता है, वह क्या है उस चीज को भी हम लोग देख लेते हैं। सनहिया लगावा बहुत बात नहीं है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या कि रचना के अनुसार शब्द के कै गो भेद? तो शब्द के 3 गो भेद। ध्यान रखिएगा, पहला बताए थे क्या? प्रयोग के अनुसार शब्द के कै गो भेद? 2 गो। उत्पत्ति के अनुसार कै गो? 4 गो। और रचना के अनुसार शब्द के कै गो भेद? 3 गो। ध्यान रखिएगा इसको, यह पूछ भी सकता है ऑब्जेक्टिव में कि रचना के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? तो रचना के अनुसार शब्द के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं रूढ़ शब्द। दूसरा हम लोग देखते हैं यौगिक शब्द। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या? योग रूढ़ शब्द। रचना के अनुसार शब्द के कितने भेद? 3। कौन कौन? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब देखते हैं कि यह तीनों होता क्या क्या है। ये ना पूजा पाठ तो और डिस्टर्ब करके रख देता है। भुइया हुआ के पूजा हो रहा, समझे में नहीं आता है कि उसमें कौन सा गीत बजता है। तो उन लोग को समझ में आता है? हाँ ना आता है समझ में, तो सुनता क्या ला? चलो कान बंद करो, इधर ध्यान दो। रूढ़ शब्द किसको कहते हैं? तो वैसा शब्द जिसको हम लोग तोड़ेंगे ना, खंड करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो टूटल वाला भाग का कोई अर्थ ना निकलेगा। नहीं समझा? देखो वैसा शब्द जिसका खंड करने पर, तोड़ने पर टूटल वाला भाग का कोई अर्थ ना निकले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रूढ़ शब्द। जैसे कि सिंपल समझिए, लिख दे हम लोग क, ल और म। यह एक शब्द है कलम। अब इसको तोड़ेंगे, क को अलग निकाल लो, ल को अलग निकाल लो, म को अलग निकाल लो। देखिए ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब देखो क का कोई मतलब न,
ल का कोई मतलब न, म का भी कोई मतलब नहीं होता है। तो इसको अगर तोड़ देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो अलग अलग शब्द जो वर्ण निकलेगा उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूढ़ शब्द। और ध्यान दीजिएगा कि रूढ़ शब्द हमेशा क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है, वह किसी से जुटल नहीं रहता है। रूढ़ शब्द किसको बोलेंगे, तो जो शब्द हमेशा स्वतंत्र अवस्था में रहता है या जिसको तोड़ने पर टूटल वाला भाग का कोई अर्थ न निकलेगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूढ़ शब्द। जैसे कि हो जाएगा कलम, किताब, फूल, फल, ये सब क्या है, रूढ़ शब्द है। इस शब्द को अगर तोड़ेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। दूसरा हम लोग देखते हैं क्या, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द हम लोग किसको कहते हैं, तो वैसा शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बना हो, योग मतलब जुटने से बना हो, तो वैसा शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बना हो और उसको तोड़ेंगे भी तो उसका अर्थ निकल जाए, टूटल वाला भाग का क्या निकलेगा, अर्थ निकलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे यौगिक शब्द। फिर से समझिए, वैसा शब्द जिसको खंड करने पर खंड वाले भाग का, टूटल वाले भाग का कोई अर्थ निकले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यौगिक शब्द। जैसे कि देखते हैं, हम लोग लिखते हैं क्या, विद्यालय। विद्यालय, अब देखिए यह दो शब्द से मिलकर के बना है। कौन कौन शब्द से मिलकर के बना है, देखो जाएगा विद्या जोर क्या, आलय। इसको दो भाग में तोड़े, एक टूट गया विद्या, एक हो गया आलय। तो विद्या का मतलब होता है ज्ञान और आलय का मतलब क्या होता है, घर। यानी कि ज्ञान का घर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्यालय कहते हैं। तो इसका भी, विद्या का भी अर्थ निकला और आलय का भी अर्थ निकला, तो इसको हम लोग कौन सा शब्द बोलेंगे, यौगिक शब्द। एक और देखते हैं, देवालय। देवालय, देव मतलब इसको दो भाग में तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, देव प्लस आलय। देव प्लस आलय, देव का मतलब क्या, भगवान, आलय का मतलब घर। भगवान के घर को हम लोग क्या बोलते हैं, देवालय बोलते हैं। देखिए यह देवालय कितने भाग में टूटा, दो भाग में टूटा, और दोनों टूटल वाला भाग का क्या निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है। तो जिसको तोड़ने के बाद भी अर्थ निकलेगा, उसको हम लोग कौन सा शब्द बोलेंगे, यौगिक शब्द। कौन सा शब्द बोलेंगे, यौगिक शब्द। अब हम लोग देखते हैं रूढ़ योग शब्द, कि रूढ़ योग शब्द क्या होता है। देखिए वैसा शब्द जो अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बताता है, वैसा शब्द जो अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करता है, बताता है, उसको हम लोग बोलेंगे योग रूढ़ शब्द। अब जैसे कि देखिए हम लोग बोल देते हैं नीलकंठ। नीलकंठ, नीलकंठ किसको कहा गया है, शंकर भगवान को। यह अपना अर्थ छोड़ करके किसकी विशेषता बताने लगा, शंकर भगवान की। उसके बाद बोलते हैं लंबोदर। लंबोदर, लंबोदर मतलब जिसका उदर क्या हो, उदर मतलब जिसका पेट हमको देख के हंस रहा है, देखो मेरा पेट अभी एकदम बराबर है। तो लंबोदर, लंबोदर का मतलब क्या होता है, लंबोदर का मतलब गणेश जी। गणेश जी, यानी कि लंबोदर का अर्थ को छोड़कर ये किसकी विशेषता को बता रहा है, गणेश जी को विशेषता बता रहा है। यानी कि यह भी हम लोग का कौन सा शब्द हो जाएगा, रूढ़ योग शब्द। अब देखिए एक होता है क्या, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, जिसके सिर पर क्या हो, चंद्रमा हो, जिसके सिर पर, माथा पर क्या हो, चंद्रमा, उसको चंद्रशेखर बोलते हैं। यह किसको बोल रहे हैं हम लोग, शिव जी को, यानी कि शंकर भगवान को। तो देखिए अपना अर्थ छोड़ करके दूसरा अर्थ बता रहा है, वैसे सारे शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे, योग रूढ़ शब्द। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो शब्द से, इससे ज्यादा आप लोग के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। यदि आप लोग का क्लास अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।